हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेरिवेशन नंबर 10। और इसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। अब क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग निकालने के लिए सबसे पहले रिंग के ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा। यहाँ से सिग्मा हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक बार जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे बाहर की तरफ, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और हम जानते हैं कोई भी चीज है जिसके ऊपर सेंटर पे या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो तो वहां पर वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, हॉलो स्फीयर में क्या होता है, जीरो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज हमने कंसीडर किया कि बेटा एक ये सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस है r, ये है सेंटर O। अब हमने क्या करा है, इसके ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है जिसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इस यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा बेटा, गॉसियन सरफेस बन जाएगा। क्या बनेगा, गॉसियन सरफेस। ठीक, तो ये रहा इसका गॉसियन सरफेस। मान लीजिए इसके सेंटर से इस तरह से गॉसियन सरफेस इसने बना दिया। ठीक, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह फाइंड करनी है। एक तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पर कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, वहां पर कंसीडर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दूसरा हम क्या है, इसके सरफेस पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए हमें सरफेस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहली चीज हमें याद करना पड़ेगा क्या, एरिया वेक्टर। तो हम जानते हैं किसी भी सरफेस का जब हम एरिया वेक्टर निकालते हैं तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक, तो हमने इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर इसकी रेडियस हमने कंसीडर कर ली r। इस पॉइंट पर हमने एरिया वेक्टर कंसीडर करना है p, यानी कि p पॉइंट कंसीडर कर लिया और यहां से हम एरिया वेक्टर निकालेंगे। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जाएगी बेटा हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक, क्या होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं इसके ऊपर किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हम जानते हैं इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा a। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर आएगा। तो देखिए सबसे पहली चीज हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि इसके ऊपर जो फ्लक्स है वो कितना होगा, फ्लक्स। तो सबसे पहली चीज अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होगा हमारा फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। छोटा सा एलिमेंट लिया इसलिए हमने एरिया वेक्टर भी हम छोटा सा ही लेंगे इसका। ठीक है, इसका पूरा एरिया वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ई डी ए कॉस थीटा। दोनों क्या है बेटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, एक ही डायरेक्शन में आई है। एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में एंगल हो जाएगा आपका 0 डिग्री। कितना एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 है और हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस 0। यहां से आपने फ्लक्स कंसीडर कर लिया कि कितना आएगा, और हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये आपको मिल जाएगा फाई इक्वल टू ई डी ए। ठीक, ई डी ए इसको ले लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर 1। और हम जानते हैं यहाँ पर ये जो पढ़ रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गॉस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम हमारी क्या कहती है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम कहती है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कि अगर किसी सरफेस के ऊपर चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो ये हो गया हमारा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहां से बेटा इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट या ई डी ए। अब देखिए हमने जो इस वाला एरिया लिया है उसकी रेडियस ली है, हमने क्या लिया है बेटा, रेडियस आर। आर इज ग्रेटर देन टू आर, कैपिटल आर। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, इसका एरिया लगाएंगे, डी ए का एरिया जो लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा, डी ए का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर आपको कौन सी लेनी है, छोटी रेडियस लेनी है, क्योंकि हमने जो इसकी डिस्टेंस को कंसीडर किया है वो स्मॉल आर कंसीडर किया है। तो डी ए की वैल्यू उठा के अंदर इसके रख देंगे हम। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, ई डी ए हमारी वैल्यू हो गई और डी ए की जगह हमें कितना रखना है, 4 पाई आर स्क्वायर रखना है। क्या रखना है बेटा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम यहां से पता चल जाएगा हमको कि E इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि अगर हम निकालें तो ये हमारा पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहा है,
जब ये जो आपका ये पॉइंट है आर, जो डिस्टेंस है बहुत लार्ज होगा, तब ये कंडीशन बन जाएगी। अब हम जानते हैं जब इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सिग्मा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है सिग्मा। और हम जानते हैं क्या कि सिग्मा इक्वल टू कितना होता है आपका, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। तो Q की जगह हम कितना रख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा Q की जगह उठा के सिग्मा इंटू ए रख दें तो हमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा 1/4πε0, और Q की जगह रखा जाएगा सिग्मा ए, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं कि जो हमने एरिया लिया है वो हमने किसका लिया है, रिंग का लिया है, ठीक है। तो जो रिंग के ऊपर जो चार्ज होगा यानी कि रिंग का जो एरिया बनेगा वो कितना हो जाएगा 4π स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इस ए की जगह हम कितना रखेंगे 4πr स्क्वायर। अब इसके अंदर इसको उठा कर रख दें तो E इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/4πε0, और Q की जगह रखा जाएगा सिग्मा 4πR स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। 4π से 4π आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमको पता चल गया कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा किस पॉइंट पर आया, ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है इस पॉइंट P पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये अब भी देखो हमने यहाँ पर जो देखा ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत मतलब सर्कुलर रिंग से बहुत दूर की तरफ हम बना रहे हैं, वहां पर हम इसको निकालेंगे। या फिर हम क्या कर रहे हैं बेटा, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करके और इससे निकाल रहे हैं। ये दोनों आंसर जो होते हैं बेटा एक ही वैल्यू को देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी बात करेंगे इसकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ निकालनी है, इसके सरफेस पर निकालनी है, रिंग के सरफेस पर, ठीक है। तो देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सरफेस पर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो हमको एक चीज पता है कि यहां से जो हमने डिस्टेंस लिया है वो है कैपिटल आर, ठीक है। अब जो पी पॉइंट जो है यहां पर आ जाएगा यानी कि सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहां से कितनी बन जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यानी कि हम यह वाला केस पढ़ रहे हैं कि जब R की वैल्यू कितनी हो, R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाए, तो इस R को उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहां से मिल जाएगा हमको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो E इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। और हम जानते हैं अगर रिंग हमारी सॉलिड, रिंग जो है हमारी सॉलिड नहीं है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो है यानी छेद है इसके अंदर, समझ रहे हैं, बीच के हिस्से में कोई जगह नहीं है, तो यहां पर ले लें, यहां पर ले लें, सेंटर पे ले लें, कहीं भी ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 0, और पोटेंशियल सेम रहेगा, जो हम पोटेंशियल वाली बात करेंगे जब उसके अंदर देख लेंगे। तो हमको यहां से मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने फॉर्मूले आ गए हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला फॉर्मूला बना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, ठीक। दूसरा हमारा फॉर्मूला बना E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम E सेंटर पर निकालें या हॉलो स्फीयर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है 0। और एक फॉर्मूला और हमारे पास बना था कि E इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर हम सिग्मा की वैल्यू हटा दें तो Q अपॉन R स्क्वायर हमारे पास, ये चार फॉर्मूले हमारे बने थे, कितने, ये चार फॉर्मूले हमारे पास बने थे। अब हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से या इनकी जरिए हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो हमको यहां से मालूम चला ये स्मॉल r स्क्वायर है, क्या है बेटा स्मॉल r स्क्वायर है, ठीक। यहां से हमको मालूम चलता है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, ठीक है। और यहां से भी अगर हम देखें तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। हमें E और R के बीच में ही ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। यहां से हमको मालूम चला कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये सरफेस पे बात कर रहा है, ये हमारे सेंटर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये बनाई हमने एक रिंग, ठीक है, और रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा, हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट करा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा जब हम इसके ऊपर पॉजिटिव, ये लिया हमने इसका सेंटर O, क्या लिया इसका सेंटर O से R तक, और हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो किसके बीच में है बेटा, E और R के बीच में है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड E और स्मॉल r के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा ये हमारा 0 है ग्राफ पर, ठीक है, यानी कि सेंटर से लेके अगर हम सरफेस तक जाते हैं, कहां तक बेटा, सेंटर से लेके सरफेस तक, इस जगह तक अगर हम जाते हैं यहां पर, ठीक, तो हमको क्या मालूम चल रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है 0,
यानी कि अगर हम इधर से लेकर इधर तक जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हमारी 0 है, ठीक है। और दूसरी चीज यानी कि ये वैल्यू हमारी 0 हो गई और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है, तो बेटा इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो किस तरह से होगा, ये बीच वाली लाइन को हटा दो, ठीक है। यहां से अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमको मालूम चला कि यहां से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर ई से लेकर 0 तक, यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0, ठीक। तो ये हो गया हमारा E इक्वल टू 0, सेंटर से लेकर अगर हम कहीं भी चले जाए तो E इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर उसके बाद में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है सरफेस के बाहर, हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये जो ग्राफ होगा हमारा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा इस तरह से, ठीक। तो हम यहीं से उठाते हैं यहां से इस तरह से, और इस वाले पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से, किसकी वजह से हुआ बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ है। पॉजिटिव चार्ज, जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन अ रिंग, व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन अ रिंग। अब रिंग के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज लेना है, तो हम सीधी सीधी बात जानते हैं कि जब रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, रिंग के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो सब कुछ नेगेटिव चार्ज की वजह से बेटा इनवर्ट आने लगता है, ठीक। ये हमने लिया इसका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर अब हम नेगेटिव चार्ज को फैला रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका वो यहां से लेकर यहां तक तो 0 होगा, ठीक है, सरफेस से लेकर यहां तक 0 होगा। E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 दिखाई देगी और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से जाने लगेगा। तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है, ये वाला पोर्शन हमारा पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर, मतलब इसी का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो उसमें हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे और सबसे पहला जो डेरिवेशन होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।